हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे ऑल समर इन अ डे और इस कहानी को लिखा है रे ब्रैडबरी ने। दोस्तों, इस कहानी में एक हिडन मैसेज है जो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगा। छोटी सी कहानी में एक बहुत ही गहरी बात आपको समझाने की कोशिश की गई है और वो बात आपको सारी ज़िंदगी काम आएगी। पहले मैं आपको पूरी कहानी को समझाऊंगा अच्छे से, और कहानी को समझाने के बाद मैं आपको इसके मैसेज के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी का नाम ऑल समर इन अ डे क्यों रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो कि वीनस प्लैनेट पर रहते हैं। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरह से वीनस भी एक प्लैनेट है। साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि वीनस प्लैनेट पर इंसान सरवाइव कर सकता है। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट, एक बच्चों का ग्रुप और उन बच्चों की फैमिलीज़ वीनस प्लैनेट पर रह रहे होते हैं ताकि वो लोग वीनस प्लैनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर सकें। ये लोग चाहते हैं कि वीनस प्लैनेट पर भी इंसान रहना शुरू कर दें, इसलिए ये लोग वीनस प्लैनेट पर रह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीनस पर 7 सालों में 7 ईयर्स में सिर्फ एक बार सन दिखाई देता है। अब जो बच्चे होते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार सूरज को देखा है। बचपन में जब ये लोग बहुत छोटे थे, 2 साल के थे जब ये लोग, तब इन्होंने सूरज को देखा था। अब 2 साल का बच्चा तो अपने होश में होता नहीं है, उसको तो कोई समझ होती नहीं 2 साल के बच्चों को। तो हालांकि इन बच्चों ने सूरज को देखा था, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ भी याद नहीं था। इन बच्चों को नहीं पता था कि सूरज किस तरह का दिखता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 2 साल की उम्र में सूरज को देखा था। तो इन्हें नहीं पता था कि सूरज किस तरह का होता है। और अभी इनकी उम्र है 9 साल, 9 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, इस बार वीनस पर जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि इस बार वीनस पर सूरज दिखाई देगा। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं सूरज को देखने के लिए और क्लास की खिड़की पर खड़े हो जाते हैं। उनकी नज़रें आसमान में जमी हुई हैं। पिछले 7 सालों से बारिश हो रही थी वहाँ पर और सूरज को इन्होंने नहीं देखा। दोस्तों, उन बच्चों में एक लड़की थी, मार्गॉट। मार्गॉट अर्थ से वीनस में भेजी गई थी और वो जानती थी कि सूरज किस तरह का होता है। बाकी सभी बच्चे वहीं के थे, वीनस प्लेनेट के ही थे, लेकिन जो मार्गॉट थी उसको अर्थ से भेजा गया था वीनस में, इसलिए उसको सूरज के बारे में पता था। अब सभी बच्चे आंखें जमा कर बैठे होते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सूरज नहीं निकलेगा, ऐसे ही बरसात होती रहेगी। लेकिन मार्गॉट सबसे पहले नोटिस करती है कि बारिश धीरे धीरे थम रही होती है। दोस्तों, एक दिन पहले इन सभी बच्चों ने सूरज के बारे में पढ़ा था और सूरज के ऊपर इन्होंने स्टोरीज लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, ऐसे लिखे थे। तो एक दिन पहले मार्गॉट ने भी सूरज के ऊपर एक पोएम लिखी थी और सूरज के बारे में उसने लिखा था, आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर डेट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 आवर। इस तरह की लाइन उसने लिखी थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, वीनस में सूरज सिर्फ 1 घंटे के लिए निकलता है। जी हाँ, 7 सालों में एक बार निकलता है और सिर्फ 1 घंटे के लिए निकलता है। तो मार्गॉट क्या करती है, जब ये सब बच्चे सूरज का इंतज़ार कर रहे होते हैं निकलने का, तो मार्गॉट अपनी पोयम को गुनगुनाने लगती है, रिपीट करने लगती है जो पोयम उसने पिछले दिन लिखी थी। वहीं पर खड़ा हुआ एक बच्चा होता है, विलियम। विलियम बोलता है, तुमने ये पोयम नहीं लिखी? मार्गॉट कहती है, नहीं नहीं, मैंने ही ये पोयम लिखी है। विलियम, दोस्तों, मार्गॉट को ज़रा भी पसंद नहीं करता। तो विलियम कहता है, तुमने नहीं लिखी ये पोयम। इसी बीच बाहर बारिश और भी ज़्यादा कम होने लगती है। सभी बच्चे बारिश को कम होता देख बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। मार्गॉट भी बहुत बेताब थी सूरज को देखने के लिए, क्योंकि धूप ना मिलने की वजह से उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके बाल सभी फीके पड़ गए थे। उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, विलियम दोबारा मार्गॉट से लड़ाई करने के मूड में होता है। विलियम मार्गॉट से पूछता है, तुम क्या देख रही हो? मार्गॉट कोई जवाब नहीं देती और बोलती है कि
जब तुमसे कुछ पूछा जाए ना, तभी बोला करो, वरना चुप रहा करो। जब मार्गोट ऐसा बोलती है तो विलियम को बहुत गुस्सा आ जाता है और विलियम मार्गोट को धक्का दे देता है। सभी बच्चे मार्गोट को अकेला क्लास में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मार्गोट से सभी बच्चे नफरत करते थे क्योंकि बाकी बच्चे वीनस पर पले बड़े थे और मार्गोट 5 साल पहले ही वीनस पर आई थी। मार्गोट को पता था कि सूरज कैसा दिखता है, धूप क्या होती है, आसमान क्या होता है। इसके अलावा बच्चों को ये भी पता था कि मार्गोट को अगले साल उसके पेरेंट्स लेने आ जाएंगे और वापस अर्थ में ले जाएंगे। अर्थ पर दोबारा उसको सूरज मिल जाएगा। हालांकि मार्गोट को अर्थ पर वापस ले जाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उसे वापस ले जाएगी। इस वजह से भी बच्चे बड़ा नफरत करते थे उससे। चलिए दोबारा कहानी पर आते हैं। तो बच्चे मार्गोट को बड़ा परेशान कर रहे होते हैं और विलियम मार्गोट को दोबारा धक्का दे देता है और बोलता है, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? मार्गोट कोई जवाब नहीं देती। विलियम कहता है कि यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, कोई सूरज वूरज नहीं निकलेगा यहाँ पर। बच्चों का होप दोबारा से टूटने लगता है और उन्हें लग रहा था कि अब कोई सूरज नहीं निकलेगा, लेकिन मार्गोट को पूरा होप था कि सूरज आज ज़रूर निकलेगा। साइंटिस्ट ने कहा है तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। अब मार्गेट इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो बच्चे क्या करते हैं उसके साथ, मार्गोट को पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। बेचारी मार्गोट बहुत प्रोटेस्ट करती है, चिल्लाती है, रोती है और बहुत ज़्यादा वो कोशिश करती है कि किसी तरह उसको रूम में बंद ना किया जाए, लेकिन बच्चे उसको उठाकर रूम में बंद कर देते हैं और उसकी एक नहीं सुनते। सभी बच्चे हंसते खेलते हुए वहाँ से रूम में बंद कर कर उसको वापस चले जाते हैं। इसके बाद टीचर आता है और बच्चों से पूछता है कि बच्चों, क्या तुम सूरज को देखने के लिए तैयार हो? बच्चे बड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, हम तैयार हैं। टीचर एक बार और पूछती है, क्या सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं? बच्चे झूठ बोलते हैं टीचर से। बच्चे बोलते हैं, जी टीचर, यहाँ पर सभी बच्चे मौजूद हैं। और मार्गोट के बारे में कोई कुछ नहीं बताता। दोस्तों, अब बारिश बहुत कम हो जाती है और दरवाजे के पास सभी बच्चे खड़े होते हैं और फाइनली बारिश रुक जाती है और सूरज दिखाई देने लगता है। बारिश रुकने की वजह से वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो जाता है क्योंकि वीनस पर हर टाइम बिजली गरजने की आवाज़, बारिश का शोर होता रहता था। लेकिन जब बारिश रुक गई, बिजली कड़कना बंद हो गई, तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा हो जाता है। वहाँ के लोगों को शोर सुनने की आदत हो गई थी, तो जब सन्नाटा हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के कान ख़राब हो गए, वो लोग बहरे हो गए, उनके कानों में आवाज़ नहीं आ रही। सभी बच्चे सूरज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। बहुत खुश हैं सभी बच्चे। बच्चे अपनी जैकेट्स वगैरह को उतार देते हैं और सूरज की जो किरणें होती हैं उनको अपने जिस्म से छूने देते हैं। बच्चे फील करना चाहते हैं कि धूप कैसी होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है, जो कि हमें सन से मिलता है। अब वीनस पर तो धूप आती नहीं है, इस वजह से साइंटिस्ट ने सन लैम्प्स बनाए थे। सन लैम्प्स में आपको विटामिन डी मिल जाती है, बॉडी को विटामिन डी मिल जाती है सन लैम्प से। तो बच्चे जब सन रेस को महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो सन लैम्प से बहुत बढ़िया है, धूप में तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, कहने का यही मतलब है कि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। बच्चे चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, पेड़ों के पीछे छुप रहे थे। सूरज की रोशनी से पूरा एरिया कलरफुल हो गया था, उसको भी एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद फाइनली सूरज को निकले हुए 1 घंटा होने वाला होता है और धीरे धीरे बारिश दोबारा से शुरू हो जाती है। सभी बच्चे बारिश को देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम फीकी पड़ जाती है। सभी बच्चे मुंह लटकाकर उदास चेहरों के साथ वापस चले जाते हैं। जब तक बच्चे क्लास में पहुंचते हैं दोबारा से, तब तक बारिश तेज़ हो चुकी होती है और सूरज एकदम छुप जाता है।
अब क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो फिर बारिश का शोर होना शुरू हो गया और बारिश का शोर उनके कानों में दोबारा से चुभने लगा। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि क्या सूरज अब 7 साल के बाद निकलेगा? क्या हमें 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा इस लम्हे को देखने के लिए? टीचर कहता है हाँ बेटा। दोस्तों, एक बच्चे को याद आता है कि मार्गॉट ने तो सूरज को देखा ही नहीं, मार्गॉट कहाँ है? सभी बच्चों को याद आता है कि यार हमने तो मार्गॉट को कमरे में बंद कर दिया और उसने तो सूरज को देखा ही नहीं है। सभी बच्चों को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने मार्गॉट के साथ कितना ज़्यादा बुरा किया है। बच्चों को बहुत शर्म आ रही होती है और वो लोग एक दूसरे से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहे होते शर्म की वजह से। बच्चे शर्म से झुके हुए चेहरों के साथ मार्गॉट के कमरे में वापस जाते हैं और उसके रूम को बहुत धीरे से खोल देते हैं और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ चेंजिंग मैसेज के बारे में जो इस कहानी में हमें सिखाया गया है। ध्यान से समझना। और मैसेज बताने के बाद मैं आपको टाइटल के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सूरज की इम्पोर्टेंस को बताती है। ये कहानी बताती है कि आप किस तरह से मेंटली डल हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। अगर आप सूरज में अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करोगे तो आपका माइंड डल होने लगेगा, आप डिप्रेस होने लगोगे। सन आपको हैप्पीनेस देता है। जिस तरह से वीनस के बच्चे थे, उन सभी बच्चों में होप नहीं था। बहुत जल्दी वो लोग हिम्मत हार रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सूरज नहीं निकलेगा और उनके अंदर सिंपैथी ख़त्म हो गई थी। इसी वजह से वो लोग मार्गॉट को कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे सूरज को देखते हैं, उन्हें सनशाइन मिलती है, तो उनके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है और उनका मूड एकदम से स्विंग हो जाता है। मूड स्विंग होने के बाद उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और एकदम से उनका चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है उन बच्चों का। सूरज की रोशनी डिप्रेशन को दूर करती है और आपको हैप्पीनेस देती है। दोस्तों, आपको पता होगा एशियन कंट्रीज़ का मौसम सबसे बढ़िया होता है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में बारिश भी होती है, गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी होती हैं। तीनों सीज़न होते हैं यहाँ पर। बहुत सारे देशों में क्या होता है, कई महीनों तक सूरज निकलता रहता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर, लोग बारिश को तरसते हैं। कई सारे देशों में क्या होता है, बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है, वो लोग सूरज को तरसते रहते हैं। जैसे इंडिया में एक स्टेट है मेघालय, मेघालय स्टेट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप कभी मेघालय में 2-3 महीने स्पेंड करो वहाँ पे, 2-3 महीने गुजारना, फिर आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग वेदर होता है वहाँ का। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें तीनों सीजन्स मिलते हैं यहाँ पर इंडिया में और बाकी एशियन कंट्रीज़ में। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज़ की कदर नहीं है। आई एम श्योर आप में से कोई भी सन बाथिंग नहीं करता होगा, ख़ास तौर से लड़कियाँ तो बिल्कुल नहीं करती होंगी। और इस तरह का कल्चर भी हमारे यहाँ बन गया है आजकल के ज़माने में। हमारे पास एक तो टाइम नहीं होता और दूसरा हमें ये लगता है कि अगर हम सन बाथिंग करेंगे तो हमारी स्किन डार्क हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सनशाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके मूड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है, जबकि हमारे पास धूप की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी 90% से ज़्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। तो हमारी कंट्री में जो इतनी धूप है उसका फ़ायदा उठाइए और 15 मिनट अपने आप को कम से कम ज़रूर एक्सपोज करिए डेली। बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी का नाम ऑल समर इन अ डे क्यों रखा गया है। दोस्तों, जैसे इंडिया में समर 3 महीने चलता है, अप्रैल मई जून। तो जो सीज़न हमारे यहाँ पर 3 महीने चलता है, उस 3 महीने के पूरे सीज़न को वीनस के लोगों ने 1 घंटे में जिया था। जो पूरा सीज़न था समर का, जो 3 महीने हमारा चलता है समर, वो समर वहाँ पर सिर्फ 1 घंटे चला था। 1 घंटे में ही गर्मियाँ शुरू हुई और 1 घंटे में ही गर्मियाँ ख़त्म हो गईं। इस वजह से इसका नाम रखा गया है ऑल समर इन अ डे।
जो पूरा सीज़न है वो एक दिन में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।